हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चलन। आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, मैं इससे पहले वाले वीडियो में अपने सारे ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी टॉपिक था उसका वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन डाल चुका हूँ। बाकी क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का जो एससीईआरटी बोर्ड का जो कंटेंट था उसका भी वीडियो बनाकर मैंने चैनल पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया तथा उन्होंने पूर्वी एशिया एवं यूरोप के बीच के अधिकांश व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तब पुर्तगालियों और स्पेनवासियों ने पूर्वी एशिया के साथ व्यापार स्थापित करने के लिए भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। तो भौगोलिक खोजों का युग किसने आरंभ किया था? पुर्तगालियों और स्पेनवासियों ने ही सबसे पहले भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। फिर नेक्स्ट है, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप ही भौगोलिक खोजों के अभियानों को बल मिला। पुर्तगाल के राजकुमार जो थे हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप ही भौगोलिक खोजों के अभियान को बल मिला। फिर नेक्स्ट है, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज की थी। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरिक्ष के पपगुड होप की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरिक्ष का नाम दिया है। तो तूफानी अंतरिक्ष के नाम से जाना वाला कौन सा एक और जगह है? तो तूफानी अंतरिक्ष के नाम से जाना जाने वाला एक और जगह है कौन? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, जिसको तमाशा अंतरिक्ष बोलते हैं। और इसका एक अन्य नाम और पता चला क्या है? तूफानी अंतरिक्ष भी है। फिर नीचे देखिए कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज। देखिए, ये दिखाया गया है कि यूरोप कहाँ है, पुर्तगाल लिस्बन कहाँ है, फिर एरिज द्वीप कहाँ है। सारा कुछ का मतलब ये मैप से समझाया गया है। वास्को डी गामा की भारत यात्रा किधर से आया था वो सारा कुछ दिया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर, स्पेन का निवासी कोलंबस भारत की खोज में निकला, किंतु मार्ग भटकने के कारण 1492 ईस्वी में वह उत्तरी अमेरिका पहुंच गया और इस प्रकार उसके द्वारा अमेरिका की खोज की गई। उसने अमेरिका के मूलवासियों को रेड इंडियन नाम दिया। तो उसने अमेरिका को क्या किया? वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया। जबकि वास्को डी गामा पुर्तगाली ने उत्तमाशा अंतरिक्ष के पपगुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुँचने पर सफलता प्राप्त की। तो जो वास्को डी गामा था वो भारत कब पहुँचा था? 17 मई 1498 ईस्वी को वो भारत पहुँचा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, पुर्तगाल। यूरोप से सर्वप्रथम पुर्तगाल ही जो है भारत आए थे। यूरोप से सर्वप्रथम भारत आने वाला कौन था? पुर्तगाल ही था। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने ही सर्वप्रथम यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में वर्ष 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू पर अपना बेड़ा उतारा था। ठीक है, वास्को डी गामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू पर अपना बेड़ा उतारा था। कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरीन थी। कालीकट के हिंदू राजा कौन थे उस समय में? पैतृक उपाधि जो थी, जो जमोरीन थी, वही थे, जमोरीन थे। ठीक है, उसका हार्दिक स्वागत किया तथा उसे मसाले एवं जड़ी बूटियाँ इत्यादि वस्तुएं अपने साथ ले जाने की अनुमति दी। वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरीन को उपहार स्वरूप भेंट किया। वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरीन को उपहार स्वरूप भेंट किया। फिर नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत से विभिन्न मसाले एवं काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया, जहां इन वस्तुओं को बिक्री कर द्वारा यात्रा व्यय निकलने के पश्चात भी उसको 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था। उन मसालों को बेचा वो तो उसको जो है 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो था वो 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। ठीक है, 1502 ईस्वी में फिर वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। पहले आया है 17 मई 1498 में और फिर दूसरा बार आया है कब? 1502 ईस्वी में। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 में आया था। ठीक है, अब आइए फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री जो है व्यापारिक केंद्र तथा 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक खोली और दूसरा 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 से 1509। वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा गया था।
भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में बना था। अल्मीडा का मूल उद्देश्य हिंद महासागर विशेषकर अरब सागर के क्षेत्र में मजबूत सामुद्रिक नीति द्वारा शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसका उद्देश्य यह नीति ब्लू स्टार पॉलिसी, उसकी यह नीति जो है क्या कहलाती है? ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अल्मीडा का मूल उद्देश्य क्या था कि हिंद सागर विशेषकर अरब सागर के क्षेत्र में मजबूत सामुद्रिक नीति द्वारा शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी इसी नीति को क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति कहते हैं। 1508 में अल्मीडा तथा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात प्लस मिस्र प्लस तुर्की के मध्य चौल के समीप युद्ध हुआ। 1508 में क्या हुआ कि अल्मीडा का संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिसमें गुजरात थे, मिस्र और तुर्की के मध्य जो है चौल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें अल्मीडा पराजित हुआ। किंतु अगले वर्ष ही उसने संयुक्त क्या है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। ठीक है, अगले ही वर्ष क्या किया उसने? संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। फलस्वरूप 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी अब हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 से 1515। ठीक है, उससे पहले कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और दूसरा है अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक। अल्मीडा के पश्चात अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बना था। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को, ना कि अल्मीडा को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर की आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से गोवा को जीत लिया। यहीं से भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की प्रभावी नींव पड़ी थी। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया था। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। साथ ही उसके फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज पर अधिकार 1515 ईस्वी में कर लिया था। फिर नेक्स्ट है, अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। 1515 में गोवा में प्रथम चर्च बनाया गया पुर्तगालियों द्वारा, जिसका नाम जो है सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया था, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। देखिए ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। 1515 में पहली बार गोवा में प्रथम चर्च का स्थापना किया गया था, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। फिर नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। 1515 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई, अल्बुकर्क की मृत्यु हुई 1515 ईस्वी में, तब तक पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक के लिए। और आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ and look for more the description box.